प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। और जहाँ तो दूसरी बात है सर, आपसे आप तो इतने जानकार व्यक्ति, आप बताइए किसका फेस क्लिक करेगा, आप ही बता दीजिए मेरे को तो हम भी आगे बात करेंगे कि भाई ये फीडबैक आया हुआ है। मेरा ये मानना ये है कि जहाँ तक फेस की बात है, एक तो है सूचना और एक होता है आकलन आदित्य। तो सूचना तो मेरी ये है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार इस चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी फेस के साथ जाएगी। लोकल फेस, नयन भाई का तो ओवरऑल फेस है, अमित शाह जी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, वो तो हैं ही दोनों, लेकिन लोकल लेवल पे सारे हालात का असेसमेंट करके 3.5 साल में ऐसा देखा है, सर्वेज भी हुए हैं और पार्टी ने शायद आकलन कर लिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति इन तीनों राज्यों में, रमन सिंह, आपके शिवराज जी, वसुंधरा राजे, इनका विकल्प हम तैयार नहीं कर पाए हैं। तो आइए यथार्थ को स्वीकार करें और फेस हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या 31 अक्टूबर कुछ ऐसे किसी दिन डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो है सूचना, आकलन। सूचना गलत भी होती है, सही भी होती है। और सेकंड ये राजस्थान में कि बाय द टाइम जब तक आप फेस डिक्लेयर करते हैं, किसको करेंगे ये आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर फेस डिक्लेयर करने की बात आएगी और सर्वे में जो बात है वो क्राउड पुलर की होती है, तो क्राउड पुलर में आई थिंक मैडम इज़ फार अहेड एट द मोमेंट जो स्थिति है। दूसरा इसके साथ में सूचना ये है कि तब तक चूँकि आप पुनर्गठन करेंगे, फेस का सब करेंगे, तो मौजूदा जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं गुलाब जी, ये भी बदल जाएंगे और पूरी एक नई टीम के साथ में होगा। ये तो एक सूचना की बात जो सही, वो आकलन सही है गलत है उसके हिसाब से होगा। दूसरा आपने एक मुझे प्रिविलेज दिया, थैंक यू सो मच, कि मैं भी अपना विचार बताऊं कि फेस किसे डिक्लेयर करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि चॉइस आपके हाथ में, 2 विकल्प हैं इसमें आपके पास में। एक तो कि यूपी की तरह अगर हमें सारा चुनाव नरेंद्र भाई के चेहरे पे और अमित शाह की स्ट्रैटेजी पर लड़ना है और थोड़ा बहुत योगी को आगे करना है, तब तो क्या है कि किसी की आवश्यकता नहीं है, न किसी फेस की आवश्यकता है। एवरीबडी इज़ गॉन इररिलेवेंट, चाहे मैडम हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, चाहे सतीश पूनिया हो, ओम बिरला हो, एवरीबडी इज़ गॉन इररिलेवेंट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमें चुनाव 2024 का जीतना है, हालांकि जो आप जीत चुके हैं, और मैं इसलिए कई बार कहता हूँ, फिर भी लगता है यार ये चिक चिक छोड़ो, मानेंगे नहीं, राज्यों में कितनी बार अरुण सिंह जाते रहेंगे, कितनी बार नड्डा जी मीटिंग लेते रहेंगे, कितनी बार BL संतोष जाते रहेंगे, तो मुकाओ इस बात को, ख़त्म करो। तो फिर आप लोगों को सर्वे में जो लगता है उसको आप फेस डिक्लेयर कर सकते हैं। और चॉइस आपकी है कि संघर्ष करके, दिल्ली से संघर्ष करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं या कि स्थानीय लीडरशिप से चुनाव जीतना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। और इसको करते समय मैं आदित्य से कहूँगा अगले उसमें जो है कि राजस्थान में जितनी चुनौती आपको अंदरूनी गुटबाजी से है, उतनी चुनौती अशोक गहलोत से आज भी है। ये आकलन है एक तरह से। तो आप कुछ कहें, फिर अशोक गहलोत के आकलन पे आप कुछ कितनी थ्रेट है अशोक गहलोत बीजेपी के लिए? आपका आकलन सही है और अवश्य रूप से जब केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा इन सब चीज़ों पर विचार करेगा, उनके पास तमाम फीडबैक होते हैं। हाँ, सही है। लेकिन कुल मिलाकर के हम कहें अभी केंद्रीय नेतृत्व को, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, गैस लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सारे परिस्थितियों की जानकारी लेकर के निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय लेंगे सभी कार्यकर्ता उसको मानते हैं। हाँ, एक बात के लिए मैं आपको कम्प्लीमेंट देना देखिए, आपका राजस्थान के बारे में बहुत अच्छा असेसमेंट है, ये मैं कर सकता हूँ, आपको बधाई दे सकता हूँ। तो आपकी दुआ है। तो वो सर क्या है कि एक बहुत बात के लिए कम्प्लीमेंट आपको और आपकी मार्फत अमित भाई, नयन भाई को देना चाहता हूँ कि आप लोग हैं ना, आपका विचार कुछ भी हो किसी के बारे में, पूर्वाग्रह नहीं कहूँगा, विचार कुछ भी हो किसी के बारे में, लेकिन क्या है कि आपका फीडबैक सिस्टम बड़ा कमाल का होता है। इन्फॉर्मेशन से, फैक्ट से आप समझौता नहीं करते। आपके सर्वे में जो आता है फिर आप उसके हिसाब से चलते हैं, मन को समझा भी लेते हैं, मन को अमेंड भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो अल्टीमेटली पार्टी के हित में ही जो है ना। तो इसके लिए मैं कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी को देख के आप लोग फैसला करते हैं। इसलिए उसको देखते हो, अगर आप राज्यों में फेस पे भी जाएंगे तो शायद एक वेलकम डिसीजन होगा। फेस कौन है वो आपका फैसला है, दैट वे जो है।